इस आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक बिंदु शिव तत्व है। मान लो मानव का शरीर मिल भी गया, मानव की देह प्राप्त हो भी गई, और मानव की देह प्राप्त हो जाने के बाद भी अगर हम परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सके तो फिर हमारा ये संसार सागर में आना तो व्यर्थ रहा। जैसे किसी तीर्थ में गए और किसी तीर्थ में जाने के बाद में, किसी तीर्थ में पहुंचने के बाद में आप बद्रीनाथ चले गए, जगन्नाथ चले गए, द्वारका जी चले गए, रामेश्वरम चले गए, या उज्जैन महाकाल की पावन धरा पर चले गए, पर वहां पहुंचने के बाद यदि आप अपने रिश्तेदारों से तो मिलकर आ गए, कुटुंब वालों से मिलकर आ गए, अपने परिचितों से मिलकर आ गए, पर देवाधिदेव महादेव के दर्शन नहीं करे, या बद्री विशाल भगवान के दर्शन नहीं करे, या हम जिस तीर्थ में गए हैं उस तीर्थ में पहुंचने के बाद हमने उस भगवान का स्वरूप का स्मरण ही नहीं किया, तो फिर उस तीर्थ में जाने से फायदा क्या हुआ? उसी तरह मनुष्य की देह मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए, और मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद यदि हमने इस मनुष्य शरीर से शिव भक्ति को धारण ही नहीं करा, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम पहचान ही नहीं पाए, शिव तत्व को हम जान ही नहीं पाए, तो फिर इस मानव शरीर को पाने से मतलब क्या? 83,99,999 जन्म निकाले जाते हैं, तब जाकर ये 84 लाख नंबर का जन्म मनुष्य का प्राप्त होता है। तिरासी लाख 99,999 जन्म निकलने के बाद ये मानव का शरीर मिला। और 83,99,999 जन्म निकल जाने के बाद जब यह मानव का शरीर मिला, तो इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के लिए जो 84 लाखवां जन्म मिला है, कोई ये जन्म साधारण नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तू छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। बाबा से ये निवेदन अपनी चित्त वृत्ति को धारण करने के लिए, भगवत भजन को धारण करने के लिए, भगवत स्मरण को धारण करने के लिए, शिव भक्ति को धारण करने के लिए यह मानव की देह मिली। और यदि इस मानव की देह को ही हम व्यर्थ में गंवा दें तो फिर जीवन नरक है। पूरी जिंदगी निकल जाती है मनुष्य की यह जानने के लिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ। कोई आपसे पूछे कि आपका जन्म क्यों हुआ है, किस लिए पैदा हुआ है, किस लिए जन्म हुआ,
आपके और हमारे जन्म का कारण क्या? क्यों मृत्यु लोक में आ गए? क्यों जमीन पर जन्म हो गया? क्यों पृथ्वी पर आ गए? इस जन्म का कारण क्या है? तो उसका दो कारण हमने पहले भी वर्णन किया शिव महापुराण में कि मनुष्य के जन्म का दो कारण है। एक पूर्व में किए हुए कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए यह मानव का शरीर। एक पूर्व के कर्म का भोग भोगिए। अगर आपने पूर्व में अच्छा कर्म करा है तो आपको आज अच्छा मिल गया। गौ माता को अगर एक रोटी दी है, गौ माता की सेवा करी है, किसी जिसको आप जानते ही नहीं, जिसको आप पहचानते ही नहीं, जिससे आप कभी मिले ही नहीं, उसको यदि तुमने एक लोटा पानी भी पिलाया है, उसका मुंह भी झूठा कराया है, तो ये निश्चित है कि हमारा जो जन्म अगला मिला है, इस जन्म में हमें भी कोई ना कोई सुख अवश्य प्रदान करेगा। ये निश्चित है। ये जो सास और बहू के जो रिश्ते होते हैं, देवरानी और जेठानी के जो रिश्ते होते हैं, कुटुंब और परिवार के जो संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है ये जो रिश्ते बनते हैं ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार बनते हैं। हमने किसी को साथ दिया है, हमने किसी की सेवा करी है, हमने किसी को एक पल के लिए भी अगर अच्छा करा है तो ये निश्चित है वो हमारी बहू बनकर हमारी सेवा 24 घंटे कर देती है। अगर हमने पूर्व में कर्म किया, अगर हमने अच्छे कर्म किए और अग्रण्य हुए हैं तो उसका फल हमको जरूर मिलेगा। और यदि हमने पूर्व में जो कर्म करा है, पूर्व में अगर किसी का बुरा करा है तो निश्चित है कि आज हमें भी बुरा ही मिलेगा। इसको आवाज आ रही है, इसको बंद करवा दे। पूर्व के कर्म का हमें भोगने को मिलता है। इसलिए आपको बारंबार पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे हो फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने मन को, अपने चित्त को, अपने स्वभाव को, अपने हृदय को, अपने को स्वयं ही संजोना पड़ेगा। कोई दूसरा सुधारने वाला नहीं मिलेगा, ना दूसरा कोई सुधार पाएगा। एक पीने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जो नशे में धुत होता है, उसको कोई कितना भी समझा दे मत पियो, बेकार है, क्यों पीते हो, बर्बाद हो जाओगे। पीने वाले व्यक्ति गटर में पड़े होते हैं, नाली में पड़े होते हैं, बेकार है। अब कितना भी समझ लो, उसके समझ में नहीं आता। समझ में कब आएगी? जब वो अपने हृदय से, अपने दिल से ये विचार कर ले कि जो मैं पी रहा हूं ये मेरे जीवन को और मेरे घर को और मेरे परिवार को बर्बाद कर रहा है, तो वो छोड़ दे, फिर छोड़ दे।
पर यदि तुम खूब प्रेशर दे लो कि नहीं पीना है, तुझे बंद कर दूंगा और तुझे मुक्ति केंद्र में ले जाकर नशा मुक्ति केंद्र में रख दूंगा, तुझे यहाँ रख दूंगा, तुझे वहां रख दूंगा, पर जब तक वो भीतर से दृढ़ नहीं होगा, जब तक वो भीतर से दृढ़ता धारण नहीं करेगा, तब तक वो नहीं छोड़। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब तुम्हें भीतर से तोड़ना होगा। अभी कथा में आए हो, 2 बजे कथा चालू हुई, तुम सुबह 8 बजे से कंगी पार्टी कर पूरा के तैयार मैयार हो हुआ के और पहुंच गए। अब सुबह 8-9 बजे से तुम तैयार हो के कथा में बैठे। कितनी पहले से तैयारी करी, तब जाकर 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे विराम हो जाएगी, आप अपने अपने घर को चले जाएंगे, रात्रि सोएंगे, सवेरे उठ के फिर तैयारी चालू हो जाएगी। और किसी किसी ने तो कथा चालू भी नहीं हुई थी, उससे पहले तैयारी कर ली थी कि मैं तो कथा में जाऊंगी, बाकी का रसोई घर तू देख लेना। किसी ने कर ली। कोई चतुर थे तो उन्होंने पहले से तैयारी करके रख ली कि देखो अब मुझे जाना है, दिवाली आती है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, होली आती है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, ब्याह आता है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, नाना नानी छोरा छोरी की शादी आई, ब्याह आया, जन्मदिन आया तो हमने पहले से तैयारी। अब हमने पहले से तैयारी क्यों करी कि जब दरवाजे पर बारात आएगी, कोई काम आएगा तो एकदम टेंशन नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, कोई कष्ट नहीं आए, हम एकदम तुरंत, कोई ने कहा हल्दी ला के दो, हम हल्दी ला कर दे दें, कोई के मेहंदी ला के दो, हम मेहंदी ला के दे दे, कोई के हमको ये चाहिए हम वो निकाल। ये तैयारी आपने करी। उसी तरह पशुपति व्रत कर कर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर, शंकर भगवान को 1 बेलपत्री समर्पित कर कर, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बोलकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कर, गौरी शंकर बोलकर, भगवान शिव का जो तुम नाम जाप कर रहे हो, भगवान शंकर का जो तुम गुणगान कर रहे हो, शिव नाम में जो तुम डूबे हुए हो, शंकर की भक्ति में जो तुम डूबे हुए हो, 1 लोटा जल तुम शिव जी को समर्पित कर रहे हो, या किसी भी रूप में तुम शंकर भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो ये विचार कर रखना, ये तुम्हारी उस समय की तैयारी है जिस समय पर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आया तो तुम्हारा महादेव तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। तुम्हारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी कष्ट आया तो महादेव सामने आ गया। विपरीत परिस्थिति में शिव तुम्हारे साथ में है। एक पत्र आया है, देखिए, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। आपका चित्त, उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव जी का 1 लोटा जल चढ़ाया, भगवान शंकर को समर्पित करा। और एक निवेदन आप सबसे, जल तो चढ़ाना पर छल से मत चढ़ाना। अगर छल कर कर किसी का हमें बुरा करना है तो हमने जल चढ़ा दिया, या मेरे घर में मेरे को इसका बुरा करना है तो जल चढ़ा दिया, या मन में कोई कपट रखकर, कोई पाप रखकर, कोई छल रखकर, कोई बेईमानी रखकर, कोई भीतर प्रपंच रखकर यदि हम शिव जी को 1 लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं तो उसकी कोई महत्वता नहीं। निष्कपट भाव
निर्मल मन से, निर्मल हृदय से आप शिव जी को रिझाइए। और जब निर्मल मन से आप भगवान का भजन करेंगे तो ये निश्चित है कि आपको वो कथा का रसतत्व प्राप्त होगा। आज शुक्ला परिवार विधायक श्री संजय जी शुक्ला जी की जो मित्र मंडली कथा करा रही है, इस कथा का मूल उद्देश्य है आपके जीवन में भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त करना। ये संजय शुक्ला मित्र मंडली का एक उद्देश्य है। और कितनी पवित्र भूमि पर आप लोगों का निवास है, जरा देखिए। इंदौर में इधर महाकाल बाबा बैठे हैं, इधर ओमकारेश्वर बैठे हैं, इधर छिपरा मैया, इधर नर्मदा मैया, और बीच में इंदौर वाले बैठे हैं। हम सब दूर कहते हैं, आपने हमारी कथा में भी कई बार सुना होगा कि दुनिया में